लाइव न्यूज़ बिहार इस वक्त की ना बड़ी खबर पढ़ सकते हैं। बिहार में इन दिनों में विपक्ष के ड्रोन निभाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, हालांकि एक विधायक, हालांकि जब 20 की चुनाव हुई थी उसके बाद जो है 5 विधायक जीत के गए थे विधानसभा, जिसमें से 4 हालांकि पासा पलट लिए अपने, और ऐसे में वहां बसते हैं एक लौता विधायक अमौर से विधायक अख्तरुल साहब। इसके बाद लगातार जो विपक्ष की रोल जो निभता हुआ दिख रहा था वो अख्तरुल की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे थे, और उन्होंने जो विकास पर उनका जो एजेंडा था उन पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश की। हाल ही में जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वहां कांग्रेस के विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, विधायक थे जलील मस्तान साहब जो कांग्रेस से विधायक थे और बिहार सरकार के 18 महीने के मंत्री भी थे, खाद्य मंत्री थे। और हालांकि इस सवाल सबसे बड़ा लाजमी है कि 18 महीने विधायक रहने के बाद बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, उसके बाद भी सीमांचल के लिए मंत्री रहने के बाद भी कुछ नहीं कर सका। यह सबसे बड़ा सवाल है। जिस क्षेत्र से विधायक है उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। हालांकि वहां के लोग बताते हैं कि लगभग 25 साल से कंटिन्यू विधायक रहे हैं, यानी 5 टर्म के विधायक रहे हैं, फिर भी विकास नहीं हो सका। उस क्षेत्र का विनाशकारी जरूर हुआ है। उसके बाद हाल ही में उनके बहुत बड़े एजेंडे पे काम हुई और ऐसे में खारी और रसोल पुल का 2 बड़े पुलों का शिलान्यास की गई। हालांकि कल अख्तरुल साहब ने शिलान्यास भी किया, हो रहा कि हमारी टीम नहीं पहुंच पाई थी वहां तक, ये सबसे बड़ा सवाल था। और उसी महफिल में वह कांग्रेस के विधायक और उसी महफिल पे जाकर माइक पकड़ के कहते हैं कि ये पुल बन जाने से लोगों को नुकसान हो सकता है। अब बताइए कि विपक्ष से घबरा इतना चुके हैं कांग्रेस हो या जेडीयू हो, अदर पार्टियां हो। सोचिए, एक लौता विधायक है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से, और वो उन्होंने जो काम कर दिखाई है सीमांचल में, ये सबसे बड़ी तरक्की की बात है कि उन्होंने, और सौभाग्य की बात है कि अख्तरुल ईमान खुद अकेले लड़कर इस मंजिल को कामयाब किया और समथिंग 200 करोड़ के आसपास का पुल का निर्माण हो रहा है। हाँ, वहाँ की कुछ वीडियोस आई हुई हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से। 4 जो पाए हैं वो खड़े हो चुके हैं, बाकी की तैयारियां चल रही है। ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण की यह बात है कि अख्तरुल साहब की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं कामयाबी की ओर बढ़ा है। ये सबसे बड़ा विपक्ष के लिए सवाल है कि विपक्ष जो दावा कर रहा था कि मैं विकास कर रहा हूँ, तो देखिए अख्तरुल साहब ने विकास एक तरफ हैदराबाद के किसी एक प्रोग्राम में जहाँ रेवंत रेड्डी, हालांकि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं, और वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी एवं उसके छोटे भाई विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और वहीं पे पहले आप इस वीडियो को देखिए कि आखिर रेवंत रेड्डी को क्यों कहना पड़ा उनकी तारीफ में। उसके बाद जो चीज़ें सामने आई है ये बहुत बड़ी बात हो गई कि आखिर रेवंत रेड्डी को खुद तारीफ करना पड़ गया कि असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की वजह से वो हैदराबाद को डेवलपमेंट की ओर ले जाना चाहते हैं। यह है विपक्ष, और लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो यूनिटी है वो नहीं है और इत्तेफाक रखते हैं। अब बताइए, 2 विधायक, एक विधायक और एक सांसद, हालांकि उनके कई विधायक हैं, वहां पे 6 विधायक हैं और एक सांसद है। सोचिए इन साथियों ने मिलकर के पार्टी को किस तरह सिंचा है कि वहां की गवर्नमेंट को मजबूर होकर के हैदराबाद की डेवलपमेंट पर बात करनी पड़ रही है। तो यहाँ बिहार में भी ऐसी चीजें हो सकती है जहां अख्तरुल ईमान इस चीज को करना चाहते हैं, और ऐसे में एक लौते विधायक रहने के बाद भी इन्होंने की है। और सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष का जो है कुछ चीजें ऐसी है जो चाहती नहीं कि विकास पर काम हो, और उन्हीं मुद्दों पर वो चुनाव लड़ना चाहता है। जो एक वीडियो सामने आया है, जो जलील मस्तान का एक वीडियो सामने आया है, उसके बाद समझ में आ गया कि वहां की जनता के प्रति एक विधायक कितना नेगेटिव व्यूज से सोचते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। पूर्व विधायक ने जो 18 महीने के सरकार में रहकर मंत्री रहे, वो सीमांचल के लिए कुछ कर नहीं सके, और अब कह रहे हैं कि खाड़ी पुल अगर बन जाता है तो लोगों को नुकसान पहुंचेगा। ये समझ में नहीं आ रहा कि वहां के लोगों को क्या नुकसान होना है। मगर सोचिए, भरे महफिल में माइक लेकर वो खुद वो कह रहे हैं कि यहाँ नुकसान हो सकता है, अख्तरुल साहब को ध्यान देने की जरूरत है। मगर जो आप 18 महीने रहे साहब विधायक, फिर उस क्षेत्र के विकास क्यों नहीं कर पाए, जो आज अख्तरुल साहब को विकास पर जो है बाधा डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि इससे साबित होती है कि आप विपक्ष होकर के घबरा चुके हैं। आप सोच रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो आपको जीतने नहीं दिया जाएगी, वहां की जनता जो है वो आपका बहिष्कार कर सकते हैं, आपको बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। इसीलिए आपकी जो हालत है वो पस्ता हो चुकी है। इस तरह से विरोध करना ये साफ दिख रहा है कि आपके मंशा क्या थे और आपके व्यवस्था क्या थी, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा होता दिख रहा है। क्योंकि अख्तरुल ईमान ने जो कहा था कि मैं एक अकेला विधायक जरूर हूं, मगर बिहार की तरक्की और विकास के लिए लड़ता रहूंगा। हाल ही में बीपीएससी के छात्रों को पीटा गया पटना के सड़कों पर, तो अख्तरुल ईमान साहब ने खड़े होकर वहां पे भी कहा कि मैं छात्रों के साथ हूं।
अब तक बिहार के बीपीएससी छात्रों को लेकर के पप्पू यादव की भी बड़ी भूमिका रही है। आज सड़कों पर वो पूरे बिहार बंद रखा उन्होंने और आह्वान भी किया था कि आज पूरा बिहार बंद करना है। इसकी असर पूरे बिहार में देखी भी गई है। हालांकि वो कफन पहन के निकल गए थे कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे कफन पे लिपटा हुआ जो बॉडी है वो मेरा घर तक जाएगा, उसके बाद अंतिम तय होगा। सोचिए, बिहार में सरकार अब मजबूर हो रही है, विपक्ष में है अभी जो लोग तगड़ा भूमिका निभा रहे हैं ना, बाकी विपक्ष कांग्रेस हो या कोई और अदर पार्टी हो, उनके मुंह में बोली तक नहीं है। छात्रों को पीटा जा रहा है, बीपीएससी छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, मगर फिर भी सत्ता में बैठे जो लोग मलाई खा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जो दावा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। बिहार के मुख्यमंत्री को आज प्रगति यात्रा क्यों करनी पड़ी? क्या प्रगति कर रखा है बिहार के लिए? क्या उन्होंने विकास किया है? तो अगर किया है तो फिर उनको यात्रा करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या वो अब उनको सत्ता से बौखलाहट आ गई है या वो डर रहे हैं कि शायद मेरी सत्ता जा सकती है, इसलिए प्रगति की यात्रा के माध्यम से लोगों को समझाया जा सके कि मैं विकास कर रहा हूं, विकास पुरुष हूं? क्या इससे लोगों को मैसेज मिल जाएगा? क्या आने वाले 25 में जो चुनाव होने हैं बिहार की जनता इन्हें वोट देंगी? ऐसे में अब एक बिहार की जनता तय करेगी कि क्या ये नेता विकास के लायक है। और जो जिनके बच्चे घर छोड़ करके पटना में जाकर के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद उन छात्रों पर लाठी और डंडे बरसाए जा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धरातल पर नेताओं के चेहरे जो है कुछ और दोहरे चरित्र दिखते हैं। क्या ऐसे नेताओं को चुनने का फिर आप काम करेंगे? बिहार की जनता समझदार है, इस पर समझिए। इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि विपक्ष मजबूती अगर ढंग से दिखाए तो दिख सकता है। अख्तर उल इमान ने जो विपक्ष का रोल निभाया है, आज वो चीज दिख रहा है। और लोग जो कह रहे हैं कि 18 महीने में बहुत कुछ हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर 18 महीने में विकास हुआ तो फिर बिहार की तस्वीर क्यों नहीं बदली? फिर क्यों नहीं बदले? जो पटना के सड़कों पर छात्रों को पीटा गया, आरजेडी के नेताओं के दावे जो कह रहे हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े हैं, तो फिर क्यों नहीं दिखे? उनकी अहम भूमिका क्यों नहीं दिखी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बने रहिए लाइव 24 न्यूज पर। मैं स्टूडियो से मिनहा